कराची डिफेंस के फ्लैट से अदाकारा की 1 माह पुरानी लाश मिली है। इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट से खातून की कई रोज पुरानी लाश मिली है। हुमैरा अस्कर 7 साल से अकेली रह रही थी। कोई शख्स 32 साल की उम्र में अपने अपार्टमेंट में तन्हा मर सकता है और पूरे 9 महीने तक किसी को पता ही ना चले। आप यकीन कर सकते हैं कि जो लड़की जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टार ग्रेजुएट थी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स में मॉडलिंग करती थी, जो रियलिटी शो में मिलियंस लोगों के सामने परफॉर्म करती थी, पुप्पो कैसे? वो कितनी तन्हा और भोली हो सकती है कि उसकी मौत की खबर तक किसी को ना हुई। आज की कहानी एक महज सिर्फ एक्ट्रेस की डेथ की कहानी नहीं, बल्कि पूरे सोशल सिस्टम की फेलियर की दास्तान है। आज हम बात करेंगे हुमैरा असगर की, एक ऐसी खातून जिसने अपनी फैमिली से किनारा कशी करने के बाद शोबिज में कदम रखा, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर चमकी, लेकिन आखिर में इतनी तन्हा हो गई कि इसकी मौत की खबर तक किसी को ना हुई। 10 अक्टूबर 1992 को एक रिस्पेक्टेबल घराने में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम हुमैरा असगर रखा गया। ये कोई आम घराना नहीं था, क्योंकि हुमैरा असगर के वालिद डॉक्टर असगर अली आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे और पेशे से डॉक्टर थे। कौन जानता था कि हुमैरा असगर एक दिन पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा करेंगी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि हुमैरा की अपब्रिंगिंग बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं थी, बल्कि उसके वालिद उसे और उसकी बहनों को बॉयज की तरह ट्रीट करते थे। हुमैरा खुद कहती थी कि मेरे वालिद कहा करते थे कि वो हमें बॉयज की तरह ट्रीट करते हैं, हम पर ट्रस्ट करते हैं, और इसी वजह से मैं डाउन टू अर्थ, हम्बल और हार्ड वर्किंग हूँ। हुमैरा सिर्फ एक प्रीटी फेस नहीं थी, बल्कि एक जेन्युइन आर्टिस्ट थी जिसने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA लाहौर से पेंटिंग और स्कल्पचर्स में फॉर्मल एजुकेशन हासिल की। ये पाकिस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस आर्ट इंस्टीट्यूट है, जहां सिर्फ टैलेंटेड लोग ही एडमिशन ले पाते हैं। NCA में इसकी आर्ट वर्क खास तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस थी। वो अपनी पेंटिंग्स और स्कल्पचर से वुमेन्स एम्पावरमेंट और सोशल रोल एक्सप्लोर करती थीं, और उसके काम में उर्दू पोएट्री और लिटरेचर का इन्फ्लुएंस भी नजर आता था। उसकी ये आर्टिस्टिक बैकग्राउंड उसे दूसरे मॉडल से मुख्तलिफ बनाती थी। कॉलेज के जमाने में ही हुमैरा ने रफी पीर थिएटर्स के साथ काम शुरू किया। यह पाकिस्तान का एक रिस्पेक्टेबल थिएटर ग्रुप है। इसने 110 से ज्यादा थिएटर परफॉर्मेंस की, जिनमें हीर रांझा और 7.6 ज़ल्ज़ला जैसे मशहूर प्लेस शामिल हैं। थिएटर का ये एक्सपीरियंस इसके फ्यूचर एक्टिंग करियर के लिए बहुत वैल्यूएबल था। इसने इसे स्टेज परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन के स्किल सिखाए। 2013 में हुमैरा ने मॉडलिंग का फैसला किया। ये फैसला उनकी फैमिली को पसंद नहीं आया, लेकिन इसने अपने पैशन को फॉलो किया और यही डिसीजन इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हुमैरा का मॉडलिंग कैरियर एक्सेप्शनल था। इसने किसी छोटे ब्रांड से शुरुआत नहीं की, बल्कि पहले ही दिन से टॉप लेवल पर काम किया। वो इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे गैस, पोर्शे और दमास के लिए मॉडलिंग करती थीं। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कि एक नई मॉडल को फौरी तौर पर इतने बड़े ब्रांड्स का कॉन्फिडेंस मिल गया। हुमैरा ने पाकिस्तान के सबसे प्रेस्टिजियस फैशन इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया, जिनमें ब्राइडल कट्योर वीक 2014 लाहौर, ब्राइडल कट्योर वीक 2015 कराची, फैशन पाकिस्तान वीक 2014-15 कराची और पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल 2014 लाहौर शामिल हैं। इसके अलावा टेलीनॉर फैशन वीक 2015 भी शामिल है। ये वो प्लेटफॉर्म्स थे जहां पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स वॉक करती और हुमैरा ने यहां अपनी जगह बनाई। इसके अलावा हुमैरा ने 2014 में मिस स्वीट सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया और टॉप 3 फाइनलिस्ट में जगह बनाई। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉडलिंग कंपटीशन था और यहां इसकी परफॉर्मेंस ने इसे ओवरनाइट रिकॉग्नाइजेशन दिलाई। फिर आया 2015, जब हुमैरा ने फिल्म डेब्यू किया। फिल्म जलेबी में एक मॉडल का रोल करके उसने पाकिस्तान सिनेमा में अपनी जगह बनाई। ये फिल्म पाकिस्तान की हाई प्रॉफिट फिल्म थी, जो दानिश तैमूर और अली सफीना जैसे स्टार्स के साथ बनाई गई थी। इसके बाद उसने टीवी ड्रामास में काम शुरू किया, जिसमें लाली, बेनाम, चल दिल मेरे, एहसान फरामोश, गुरु और जस्ट मैरिज शामिल हैं। 2018 में हुमैरा कराची मूव हुई। वो DHA फेज 6 के इत्तेहाद कमर्शियल एरिया में रहने लगी। इसके बाद 2021 में हुमैरा ने टेलीफिल्म
लव विसाइन में काम किया, जो ARY डिजिटल पर एयर हुई। इसके साथ साथ ही इसने फरहान सईद और सोनिया हसन के साथ भी काम किया और यही इसकी लास्ट मेजर एक्टिंग प्रोजेक्ट थे। 2022 में हुमैरा की जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब वो ARY डिजिटल के रियलिटी शो तमाशा घर में पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्ट हुई। ये शो पाकिस्तान का बिग ब्रदर फॉर्मेट था जो अदनान सदीकी होस्ट कर रहे थे। हुमैरा ने इस शो में शानदार परफॉर्मेंस की। वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और प्रिंसिपल स्टांस के लिए जानी गई। उनका कहना था कि ये एक मेंटल और फिजिकल टेस्ट था जो हर कंटेस्टेंट को अपने आप को प्रूव करना था कि वो कितना मल्टीटास्किंग और टेम्परामेंट रखता है। 2022 में हुमैरा को एक कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ा जब टिकटॉक पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कोई लड़की फॉरेस्ट फायर के सामने सिल्वर गोन पहनकर पोज कर रही थी। इंटरनेशनल मीडिया ने गलत तौर पर यह वीडियो हुमैरा के नाम से रिपोर्ट की। हकीकत ये थी कि ये वीडियो किसी और टिकटॉकर डॉली ऑफिशियल की थी, लेकिन हुमैरा को इस वजह से स्वेयर बैकलैश का सामना करना पड़ा। हुमैरा ने क्लैरिफिकेशन जारी की, मैं हुमैरा असगर अली और डॉली दो मुख्तलिफ लोग हैं, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद 2023 में हुमैरा को नेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ साथ बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट और राइजिंग स्टार के तौर पर भी अवार्ड सेरेमनी में उसे शामिल किया गया। उसने कहा कि यह अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ना सिर्फ एक इंडिविजुअल के तौर पर बल्कि एक क्वालिफाइड आर्टिस्ट के तौर पर। वक्त गुजरने के साथ साथ हुमैरा अपनी फैमिली से दूर होती गई। हुमैरा के बड़े भाई नवीद असगर का बताना है कि वो गुज़िश्ता साल तकरीबन 1.5 साल से घर नहीं आई थी। इसने खुद को फैमिली से अलग कर लिया था। इसके बाद आया वो साल जब हुमैरा माली मुश्किलात का शिकार हुई, 2024, जब उसने अपने अपार्टमेंट का रेंट देना बंद कर दिया। जिस फ्लैट में ये रहती थी उसके मालिक ने इनसे कई बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हुमैरा रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। सितंबर 2014 में हुमैरा की आखिरी सोशल मीडिया एक्टिविटी देखी गई। हुमैरा की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 30 सितंबर 2024 की थी और फेसबुक पर आखिरी पोस्ट 11 सितंबर 2024 की थी। इसका आखिरी वॉइस नोट भी वायरल हुआ जिसमें वो अपनी फ्रेंड डिजाइनर दुर्रे शहवार से कह रही हैं कि सॉरी, मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई, मैं ट्रैवलिंग में थी, आप मक्का में हैं, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। सॉरी यार, बस मैं आई वाज ट्रैवलिंग, कॉट अप यहाँ वहाँ, मैं फोन बिल्कुल नहीं ले सकी तुम्हारा, आई एम सो सॉरी, बट आई एम सो हैप्पी तो मक्का में हो। या मेरे लिए बहुत सारी अपनी क्यूटी सी दोस्त के लिए, बहन के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं करना फॉर माय करियर। बस दुआओं में जरूर याद रखना, मेरे लिए बहुत सारी तुम्हें दुआएं करनी। उसके बाद आया 2024 का अक्टूबर 2024 में हुमैरा ने तमाम डिजिटल एक्टिविटीज बंद कर दी और उसका आखिरी फोन कॉल अक्टूबर 2024 में हुआ था, जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से कंफर्म हुआ। इसके अपार्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी 2024 अक्टूबर में अनपेड बिल्स की वजह से डिस्कनेक्ट कर दी गई। इसके फ्रिज में जो फूड आइटम्स मौजूद थी वो भी सितंबर 2024 की एक्सपायरी के साथ मिली। और हुमैरा की कहानी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग हिस्सा, अक्टूबर 2024 को वो अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई, लेकिन पूरे 9 महीने तक किसी को पता ही नहीं चला। उसके अपार्टमेंट के बगल वाला फ्लैट खाली था और उसकी बालकनी का डोर खुला रहता था, जिसकी वजह से स्मेल डिफ्यूज हो जाती थी। 8 जुलाई 2025 को जब कोर्ट बैलफ हुमैरा के अपार्टमेंट पर नोटिस लेकर पहुंचा तो रैपिडली नॉकिंग के बाद कोई रिस्पांस नहीं आया तो पुलिस को बुलाया गया। दोपहर 3:15 पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अपार्टमेंट में दाखिल होने की कोशिश की और वहां उन्हें हुमैरा की हाईली डिकम्पोज बॉडी मिली। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद के मुताबिक हुमैरा की बॉडी एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में थी और उसके चेहरे को भी पहचानना बहुत मुश्किल था और उसके मेजर ऑर्गन्स एक अनआइडेंटिफाइबल मास में तब्दील हो गए थे। शुरू में ये रिपोर्ट्स आई कि हुमैरा की फैमिली ने उसकी बॉडी क्लेम करने से मना कर दिया। उसके बाद हुमैरा के भाई नवीद असगर कराची आए और क्लैरिफिकेशन जारी की कि यह गलत है कि हमने उसे डिसऑन किया। बॉडी पुलिस कस्टडी में थी जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर मौजूद थी। हुमैरा की डेथ के बाद पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। एक्ट्रेस तूबा अनवर कहती हैं कि हमने ये ग्रुप इसलिए बनाया कि इंडस्ट्री में एक्ट्रेस का मेंटल हेल्थ चेक किया जा सके। 12 जुलाई 2025 को हुमैरा की नमाज जनाजा मॉडल टाउन में अदा हुई। उसके बाद उसे पिंडी राजपुताना कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ये जनाजा बहुत कम लोगों की मौजूदगी में हुआ जो इसकी तन्हाई का अक्स था। हुमैरा असगर की कहानी ट्रेजिडी पर खत्म हुई। आज हुमैरा असगर की ये इंस्पायरेशन येट ट्रेजिक जर्नी हमें ये सिखाती है कि फेम और सक्सेस के साथ साथ
मेंटल हेल्थ और फैमिली सपोर्ट भी उतनी ही अहम है। यह है हुमैरा की कहानी, फ्रॉम अ ड्रीमर टू अ स्टार। और सबसे ज्यादा अहम, फॉरगॉटन टू बीइंग, रिमेंबर एज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस।